सुनो दोस्तों, जिसे कल तक लोग सिर्फ एक फेसलिफ्ट समझ रहे थे, आज उसने मार्केट में आग लगा दी है। माना कि नेक्सॉन सेगमेंट के किंग है, सेल्स के तो आप बेताज बादशाह बन चुके हो, सुजुकी जैसी कंपनियों को भी पीछे छोड़ दिया और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर लगातार 3 महीने इंडिया की टॉप सेलिंग कार रहे हो। लेकिन आज नेक्सॉन का सामना किसी ऐरे गैरे से नहीं बल्कि महिंद्रा 3XO से है। आज टक्कर बराबरी की है। एक तरफ है सेल्स और सेगमेंट का किंग, तो दूसरी तरफ परफॉर्मेंस और कंफर्ट का बाप। अब देखना यह है कि क्या नेक्सॉन अपना सिंहासन बचा पाएगी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आज हम आपके लिए लाए हैं एक धमाकेदार कंपैरिजन महिंद्रा की 3XO और हमारे सेगमेंट के किंग नेक्सॉन के बीच। कौन सी आपके लिए बेस्ट है, चलो इस वीडियो में पता लगाते हैं। लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा जो आपके लिए बहुत यूजफुल और आगे आने वाले टेंशन से बचाएगा। सबसे पहले बात करते हैं डायमेंशन की। ये दोनों गाड़ियां सब 4 मीटर के क्लब की हैं, तो लंबाई में कोई भेदभाव नहीं है। दोनों की लंबाई फिक्स 3995 mm है। लेकिन जैसे ही हम चौड़ाई की बात करते हैं, महिंद्रा 3XO नेक्सॉन को हल्के से कोहनी मार के आगे निकल जाती है। जहां नेक्सॉन अपनी चौड़ाई के लिए जानी जाती है, वहीं 3XO उससे भी 16 mm ज्यादा चौड़ी है, यानी अंदर बैठने वालों को खुला खुला फील होगा। ऊंचाई के मामले में भी 3XO नेक्सॉन से 27 mm ऊंची है, जिसका मतलब है बेहतर हेडरूम और एक तगड़ी एसयूवी वाली रोड प्रेजेंस। और असली गेम चेंजर है इसका व्हील बेस। 3XO का व्हील बेस नेक्सॉन से पूरे 102 mm ज्यादा है। बॉस, इतना ज्यादा व्हील बेस मतलब पीछे वाली सीट पर लेगरूम की कोई कमी नहीं। यहाँ तो 3XO ने स्पेस का किंग होने का टैग छीन लिया है। 3XO का व्हील बेस नेक्सॉन से काफी बड़ा है और भाई ये फर्क अंदर बैठते ही साफ नजर आता है। 3XO के अंदर आपको जो लेगरूम मिलता है ना, वो इस सेगमेंट में शायद सबसे बेस्ट है। अगर आपकी हाइट अच्छी खासी है तब भी आपको घुटने टकराने की टेंशन नहीं होगी। नेक्सॉन का केबिन भी अपनी जगह काफी प्रीमियम और कंफर्टेबल है, लेकिन जब बात आती है पीछे वाली सीट पर 3 लोगों को बिठाने की या लंबे सफर पर पैर फैलाकर बैठने की, तो 3XO यहां बाजी मार ली जाती है। परफॉर्मेंस और कंफर्ट दोनों ही मामलों में 3XO नेक्सॉन से एक कदम आगे निकलती दिख रही है। फैमिली के साथ लॉन्ग ट्रिप हो या शहर का ट्रैफिक, 3XO का केबिन आपको एक बड़ी गाड़ी वाली फील देता है। अब आते हैं उस पॉइंट पर जो आपकी लंबी ट्रिप के ब्रेक्स डिसाइड करता है, यानी फ्यूल टैंक कैपेसिटी। यहां पासा पूरी तरह पलट चुका है। जहां नेक्सॉन में आपको मिलता है एक बड़ा 44 लीटर का फ्यूल टैंक, वहीं महिंद्रा 3XO में आपको मिलता है 42 लीटर का टैंक। इसका मतलब साफ है, अगर आप नेक्सॉन लेकर निकलेंगे तो आपको पेट्रोल पंप के चक्कर कम लगाने पड़ेंगे। अब आते हैं सबसे बड़े पॉइंट पर, गाड़ियों के दिल यानी इनके इंजन पर। यहां मुकाबला पावर वर्सेस वैरायटी का है। सबसे पहले पेट्रोल की बात करें तो टाटा नेक्सॉन में मिलता है 1.2 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन, जो 118 bhp की पावर और 170 Nm का टॉर्क देता है। इसमें आपको मैनुअल से लेकर डीसीटी तक के ऑप्शंस मिलते हैं। लेकिन जैसे ही आप महिंद्रा 3XO की तरफ देखते हैं, यहां असली खेल शुरू होता है। 3XO में आपको TGDI टर्बो पेट्रोल के ऑप्शन मिलते हैं। पूरे 130 bhp की पावर और 230 Nm का टॉर्क पैदा करता है। बॉस, चलाने में जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस 3XO देती है, उसके सामने नेक्सॉन थोड़ी फीकी लगने लगती है। 3XO में आपको शानदार 6 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक मिलता है, जो चलाने में बहुत स्मूथ है। महिंद्रा XUV 3XO पेट्रोल का ARI माइलेज ट्रांसमिशन के आधार पर लगभग 18.06 से 20.1 किलोमीटर पर लीटर तक है। टाटा नेक्सॉन पेट्रोल का माइलेज ARI के अनुसार मैनुअल के लिए लगभग 17.44 किलोमीटर पर लीटर और ऑटोमेटिक के लिए 17.18 किलोमीटर पर लीटर है। डीजल इंजन की बात करें तो टाटा नेक्सॉन का डीजल इंजन 113 bhp की पावर और 260 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। दूसरी ओर महिंद्रा 3XO का डीजल इंजन थोड़ी ज्यादा पावर 115 bhp और 300 Nm का टॉर्क देता है। ये टॉर्क का अंतर ड्राइविंग एक्सपीरियंस में महसूस किया जा सकता है। थ्रिलर ड्राइविंग एक्सपीरियंस है डीजल 3XO में, और हाँ, टॉर्क का अंतर खासकर ओवरटेकिंग और चढ़ाई के दौरान महसूस किया जा सकता है। दोनों गाड़ियों में डीजल इंजन के साथ मैनुअल और ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। डीजल का ARI माइलेज 20.6 से 21.2 किलोमीटर पर लीटर तक है। टाटा नेक्सॉन डीजल का ARI के अनुसार ऑटोमेटिक वेरिएंट 24.08 किलोमीटर पर लीटर तक और मैनुअल वेरिएंट 23.23 किलोमीटर पर लीटर तक का माइलेज देता है। टाटा नेक्सॉन के पास एक एडिशनल ऑप्शन है, CNG। नेक्सॉन CNG में भी अवेलेबल है, जो 99 bhp की पावर देती है। इसके अलावा नेक्सॉन का एक इलेक्ट्रिक अवतार भी काफी पॉपुलर है। महिंद्रा 3XO प्रेजेंट में सिर्फ पेट्रोल और डीजल इंजन के साथ आती है, लेकिन फ्यूचर में इसके इलेक्ट्रिक वर्जन की उम्मीद है। ओवरऑल दोनों गाड़ियां अपने अपने तरीके से सॉलिड हैं। नेक्सॉन में आपको पावर ट्रेन के ज्यादा ऑप्शंस मिल जाते हैं, जिसमें CNG भी शामिल है। वहीं दूसरी तरफ 3XO के पोच इंजन ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं। ट्रांसमिशन के मामले में भी दोनों ही गाड़ियों में काफी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। अच्छा भाई, अब बात करते हैं उस चीज की जिसकी वजह से अक्सर झगड़े हो जाते हैं, यानी सामान रखने की जगह, बूट स्पेस।
अब देखो, महिंद्रा 3XO का इंजन तो बहुत पावरफुल है, लेकिन जब बात बूट स्पेस की आती है तो यहाँ मामला थोड़ा टाइट है। इसमें आपको मिलता है 364 लीटर का स्पेस, मतलब ठीक ठाक सामान आ जाएगा, पर बहुत ज़्यादा की उम्मीद मत रखना। लेकिन यहाँ टाटा ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। नेक्सॉन में मिलता है 382 लीटर का बूट स्पेस। अक्सर लोग सोचते हैं कि अगर सीएनजी गाड़ी ली तो डिग्गी में तो सिलेंडर आ जाएगा, सामान कहाँ रखेंगे, छत पर। लेकिन टाटा नेक्सॉन में आपको मिलती है ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी। टाटा ने 2 छोटे सिलेंडर्स को नीचे ऐसे फिट किया है कि ऊपर आपको मिलता है पूरे 321 लीटर्स का बूट स्पेस। भाई साहब, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। इंडिया की सड़कों पर ग्राउंड क्लियरेंस सबसे जरूरी चीज है, क्योंकि यहाँ सड़क कम, गड्ढे और स्पीड ब्रेकर ज्यादा हैं। महिंद्रा 3XO में आपको 201 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिलता है, लेकिन टाटा नेक्सॉन में मिलता है 208 mm का ग्राउंड क्लियरेंस। ये किसी मिनी एसयूवी से कम नहीं लगता। अगर आप अक्सर खराब सड़कों, गांव के रास्तों या बिना तारकोल वाली सड़कों पर चलते हैं तो दोनों ही आपको कॉन्फिडेंस देगी, नीचे लगने की टेंशन नहीं होगी। अब एक ऐसी चीज की बात करते हैं जिस पर अक्सर लोग ध्यान नहीं देते, पर मुसीबत के वक्त वही याद आती है, यानी आपके टायर। यहाँ महिंद्रा 3XO के टॉप मॉडल्स में आपको मिलते हैं बड़े और चौड़े 17 इंच के अलॉय व्हील्स, जो गाड़ी को एक मस्कुलर लुक और हाईवे पर गजब की ग्रिप देते हैं। नेक्सॉन में आपको 16 इंच के टायर्स मिलते हैं। लुक के मामले में यहाँ 3XO बाजी मार लेती है। टाटा नेक्सॉन के मिड और टॉप मॉडल्स में आपको मिलते हैं शानदार 16 इंच के टायर्स। और भाई, टाटा ने यहाँ कंजूसी बिल्कुल नहीं की है। सबसे अच्छी बात यह है कि इसका जो स्पेयर व्हील है, स्टेपनी है, वो भी पूरे 16 इंच का ही आता है। इसका फायदा देखो बॉस, अगर हाईवे पर टायर पंचर हो जाए तो स्टेपनी बदलने के बाद भी गाड़ी की बैलेंसिंग और परफॉर्मेंस में कोई कमी नहीं आती। आप उसी कॉन्फिडेंस के साथ गाड़ी चला सकते हो। वहीं दूसरी तरफ ज्यादातर गाड़ियों में और 3XO में भी स्पेयर व्हील अक्सर एक साइज छोटा मिलता है, जिससे उसे लगाने के बाद आप एक फिक्स स्पीड से ऊपर नहीं जा सकते। तो यहाँ पीस ऑफ माइंड के मामले में नेक्सॉन बाजी मार ले जाती है। अब भाई, इंडिया की भीड़भाड़ वाली सड़कों और तंग गलियों में गाड़ी चलाना किसी एडवेंचर से कम नहीं है। ऐसे में गाड़ी का टर्निंग रेडियस बहुत मायने रखता है, यानी गाड़ी कितनी कम जगह में पूरी घूम जाती है। यहाँ टाटा नेक्सॉन बाजी मार ले जाती है। इसका टर्निंग रेडियस है सिर्फ 5.1 मीटर, यानी छोटे से यू टर्न या टाइट पार्किंग में ये बड़े आराम से निकल जाएगी। दूसरी तरफ महिंद्रा 3XO का टर्निंग रेडियस 5.3 मीटर है। अब सुनने में ये अंतर छोटा लगता है, लेकिन जब आप किसी तंग मोड़ पर फंसे होते हैं तो नेक्सॉन आपको 3XO के मुकाबले थोड़ी ज़्यादा कन्वीनियंस देगी। गाड़ी खरीदते समय सबसे पहली प्रायोरिटी होती है सेफ्टी, और यहाँ दोनों कंपनियों ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। शुरुआत करते हैं टाटा नेक्सॉन से। ये गाड़ी अपनी मजबूती के लिए जानी जाती है। ग्लोबल एनकैप में 5 स्टार रेटेड है। नेक्सॉन में भी स्टैंडर्ड तौर पर सभी वेरिएंट्स में 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, ESC और हिल होल्ड कंट्रोल जैसे ज़रूरी फीचर्स मिलते हैं। नेक्सॉन में लेवल 2 ADAS और एक कमाल का रोल ओवर मिटिगेशन फीचर है, जो गाड़ी को पलटने ही नहीं देता। अगर आप शार्प टर्न पर तेज स्पीड में मुड़ने की कोशिश भी कर रहे हैं तो ये ऑपोजिट साइड के टायर पर ब्रेक लगाकर गाड़ी को स्टेबल कर लेती है। इसमें ब्रेक डिस्क वाइपिंग जैसे यूनिक फीचर्स भी हैं, जो बारिश में बहुत काम आते हैं। अब आते हैं महिंद्रा 3XO पर। महिंद्रा ने यहाँ गेम पूरी तरह बदल दिया है। 3XO में भी स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स, ABS, EBD, ESC और हिल होल्ड या डिसेंट कंट्रोल मिलता है। लेवल 2 ADAS, इस सेगमेंट में फुल ADAS, जिसमें अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग जैसी टेक्नोलॉजी है। और तो और इसमें चारों टायर्स में डिस्क ब्रेक स्टैंडर्ड हैं, जो ब्रेकिंग को सुपर से ऊपर बना देते हैं। दोनों गाड़ियाँ स्ट्रक्चरल सेफ्टी में बेस्ट हैं। दोनों 5 स्टार रेटेड हैं। अब बात करते हैं लग्जरी और टेक की, यानी कंफर्ट और कन्वीनियंस फीचर्स की। यहाँ दोनों गाड़ियाँ एक दूसरे को कांटे की टक्कर दे रही हैं। टाटा नेक्सॉन में आपको कुछ बेहतरीन फीचर्स मिलते हैं, जैसे रेन सेंसिंग वाइपर्स, कॉर्नरिंग फंक्शन वाले फॉग लैम्प्स और एक प्रीमियम JBL का 9 स्पीकर साउंड सिस्टम। इसमें एक इलेक्ट्रिक सनरूफ है। टॉप वेरिएंट्स में वेंटिलेटेड सीटिंग गर्मियों में बहुत काम आती हैं, और वायरलेस चार्जर जैसे फीचर्स हैं। अब आते हैं 3XO पर, जिसने सेगमेंट में आग लगा दी है। महिंद्रा 3XO यहाँ कुछ ऐसे फीचर्स लाई है जो पहली बार इस सेगमेंट में मिल रहे हैं। पैनोरामिक सनरूफ। नेक्सॉन की छोटी सनरूफ के मुकाबले 3XO की पैनोरामिक सनरूफ केबिन को हवादार और शानदार फील देती है। डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल। ड्राइवर और को ड्राइवर दोनों अपने हिसाब से AC का टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। ये फीचर लग्जरी गाड़ियों में मिलता है। डुअल 10.25 इंच स्क्रीन, एक साथ 2 बड़ी स्क्रीन, इंफोटेनमेंट और डिजिटल क्लस्टर मिलती हैं। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विद ऑटो होल्ड और 65 वॉट USB-C चार्जिंग पोर्ट्स। तो किसकी लिस्ट ज़्यादा भारी है? यहाँ ये आपकी ज़रूरत पर निर्भर करता है। अगर आपको गर्मियों में ठंडी वेंटिलेटेड सीटें पसंद है तो नेक्सॉन बेहतर है, लेकिन अगर आपको खुली खुली पैनोरामिक सनरूफ, डुअल जोन AC और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहिए तो महिंद्रा 3XO एक कदम आगे निकल जाती है। गाड़ी तो ले ली, लेकिन उसके बाद के खर्चे और टेंशन का क्या? यहाँ रोल आता है वारंटी का, जो आपको लंबी दूरी तक सुकून देती है।
सबसे पहले बात करते हैं महिंद्रा 3XO की। 3XO में आपको मिलती है 3 साल और अनलिमिटेड किलोमीटर्स की वारंटी, यानी आप गाड़ी चाहे जितनी चलाओ 3 साल तक कोई टेंशन नहीं। इसके साथ ही आपको 2 से 3 साल की फ्री रोड साइड असिस्टेंस यानी RSA भी मिलती है, जो बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। अब आते हैं टाटा नेक्सॉन पर। टाटा यहाँ थोड़ा पीछे रह जाता है। नेक्सॉन में आपको 3 साल या 1 लाख किलोमीटर की वारंटी मिलती है, यानी अगर आप बहुत ज़्यादा गाड़ी चलाते हैं और 2 साल में ही 1 लाख किलोमीटर पूरे कर लिए तो आपकी वारंटी खत्म। इसकी IRA कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी भी सिर्फ 1 साल के लिए फ्री है, जिसके बाद आपको हर साल लगभग 2000 रुपये का रिचार्ज करवाना पड़ेगा। एक और ज़रूरी बात, अगर आप इलेक्ट्रिक की तरफ जा रहे हैं तो नेक्सॉन EV 45 किलोवाट आवर ने धमाका कर दिया है। ये पहले मालिक को बैटरी पर 15 साल की लाइफ टाइम वारंटी दे रहे हैं। अगर आप पेट्रोल या डीजल गाड़ी ले रहे हैं और आपका रनिंग बहुत ज़्यादा है तो महिंद्रा 3XO का अनलिमिटेड किलोमीटर वाला प्लान आपको ज़्यादा मानसिक शांति देगा। लेकिन टाटा की लाइफ टाइम बैटरी वारंटी EV के लिए भी अपनी जगह एक बड़ी बात है। अब आते हैं उस सवाल पर जो सीधा आपकी जेब पर असर डालता है, यानी प्राइसेस। दोनों ही गाड़ियां सब 4 मीटर सेगमेंट की हैं, इसलिए इनकी प्राइस रेंज एक दूसरे के काफ़ी करीब है और यही इन्हें इतना कॉम्पिटिटिव बनाती है। टाटा नेक्सॉन की एक शोरूम प्राइस लगभग 7.32 लाख से शुरू होकर टॉप एंड मॉडल के लिए 14.15 लाख तक जाती है, पेट्रोल, डीजल और CNG सभी मिलाकर। महिंद्रा 3XO की प्राइस रेंज 7.28 लाख बेस मॉडल से शुरू होकर टॉप वेरिएंट के लिए 14.40 लाख तक जाती है। तो भाई यहाँ क्या सीख मिलती है? महिंद्रा 3XO का बेस मॉडल नेक्सॉन से सस्ता है, और वो भी 6 एयरबैग्स, ADAS और ऑल व्हील डिस्क ब्रेक्स जैसे स्टैंडर्ड फीचर्स के साथ। इससे साबित होता है कि VFM यानी वैल्यू फॉर मनी के मामले में 3XO थोड़ी आगे निकल जाती है। तो भाई पूरी कहानी का सार क्या है? कौन सी SUV आपके लिए बनी है? देखो, अगर आपकी पहली ज़रूरत CNG है तो बिना सोचे समझे टाटा नेक्सॉन। लेकिन अगर आप डीजल इंजन की पावर, वैल्यू फॉर मनी और फीचर्स, परफॉर्मेंस, कंफर्ट, स्पेस चाहते हो तो महिंद्रा 3XO एक बेहतरीन पैकेज है। 3XO आपको राइड एंड हैंडलिंग और वो थ्रिलर ड्राइविंग एक्सपीरियंस देती है जो नेक्सॉन में मिसिंग है। परफॉर्मेंस और कंफर्ट दोनों में ही 3XO बेहतर है, और वैसे भी डीजल इंजन तो महिंद्रा की स्पेशलिटी है ही। दोनों ही गाड़ियाँ ज़बरदस्त हैं। नेक्सॉन प्रैक्टिकल और ऑप्शन से भरी है, जबकि 3XO पावरफुल और फीचर लोडेड है। यही वजह है कि नेक्सॉन बेस्ट सेलिंग कार है। इसने सुजुकी को भी सेल्स में पीछे छोड़ दिया है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में लगातार टॉप सेलिंग कार रही। लेकिन एक कड़वा सच, टाटा नेक्सॉन के साथ कुछ ओनर्स को रस्टिंग यानी जंग लगना और आफ्टर सेल सर्विस में दिक्कतें आई हैं। आपकी ज़रूरत क्या है ये तय करेगा कि आपके लिए कौन सी गाड़ी बेस्ट है। आपको कौन सी SUV ज़्यादा पसंद आई, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।